Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary. In today, we are going to discuss omission of article. This is the second class of article chapter. आर्टिकल चैप्टर का ये सेकंड क्लास होगा जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। इस बात को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करता है, जनरली ये जान लेता है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और ये बात जान नहीं पाता है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है, कहाँ पे इसका ओमिट होता है, कहाँ पे आर्टिकल से परहेज़ किया जाता है। इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। जनरली सामान्यतः नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले। मतलब लैंग्वेज का कोई यदि नाम होगा तो उसके पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, मतलब अक्सर ऐसी बातें होती है कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है और उसमें आपको ट्रू करना है या फॉल्स करना है, तो जल्दी से करेंगे। कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको लग रहा है सही है और कौन सा लग रहा है गलत है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। सेंटेंस सही लग रहा है या गलत लग रहा है? बिल्कुल सेंटेंस सही है, ट्रू करेंगे, वी कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड है आपका, वी कैन स्पीक दी इंग्लिश, वी कैन स्पीक द इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। लगता तो यही होगा कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन इसका सेंस चेंज हो जाता है। ये लैंग्वेज का नेम है, इंग्लिश जो है वो क्या लैंग्वेज का नेम है, और जैसे ही आपने इसके पहले दी वर्ड का यूज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी हुआ, इसका मतलब अंग्रेज हो गया। हम लोग अंग्रेज बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? सेंटेंस नहीं होगा, तो सेंटेंस आपका फॉल्स हो गया, गलत हो गया। वी कैन स्पीक द इंग्लिश गलत माना जाएगा। थर्ड है आपका, वी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, वी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। क्या लग रहा है, सही या गलत? जी हाँ, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दी वर्ड आया है वो लैंग्वेज के लिए आया है, और लैंग्वेज के लिए जो दी आया है डैट मीन्स आप एक और दूसरे मीडियम में समझ सकते हैं कि यदि लैंग्वेज के नाम में लैंग्वेज भी ऐड हो, मतलब दी प्लस जो भी लैंग्वेज है वो उसका नाम और प्लस फिर से लैंग्वेज हो तो वो राइट माना जाएगा। डैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे केवल इंग्लिश था तो दी लगा दिया, दी इंग्लिश मतलब अंग्रेज बन गया, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसके पहले आप दी का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही है, वी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, मतलब ये हुआ कि अंग्रेज बोला जाता है अंग्रेजों के द्वारा। क्या सही होगा या गलत होगा? सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा कैसे बोला जाता है, ये तो बात गलत हुई ना। एक्चुअली होना क्या चाहिए, अंग्रेजी बोली जाती है किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो दी लग गया है ना, इससे फीलिंग क्या है, अंग्रेज वाला, तो ये दी यहाँ पर नहीं होता, तो सेंटेंस आपका सही होता, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन अभी सेंटेंस आपका ये गलत माना जाएगा। सो देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट है आपका, जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्योहार। सो सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है किसके नाम के पहले? फेस्टिवल के नाम के पहले, त्योहारों के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपसे कोई बोले द दुर्गा पूजा तो गलत होगा, द दिवाली गलत माना जाएगा। लेकिन यदि उसी फेस्टिवल में कोई क्या चला है, हॉलीडे जुड़ जाए या फिर आपका फेस्टिवल जुड़ जाए वर्ड, तो वो फिर सही माना जाएगा। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, ही लाइक्स द दीपावली। सेंटेंस ही लाइक्स द दीपावली गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स है क्या आपका द वर्ड का यूज किया गया है। तो फेस्टिवल के नेम के पहले जनरली सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ही लाइक्स द दीपावली फेस्टिवल बिल्कुल सही है, वो पसंद करता है दीपावली फेस्टिवल को। तो फेस्टिवल यदि ऐड हो गया फेस्टिवल के नेम के साथ तो उसके पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ही लाइक्स द दीपावली हॉलीडे, वो पसंद करता है दीपावली हॉलीडे को, तो ये भी सेंटेंस आपका सही माना जाएगा, क्योंकि दीपावली के साथ क्या है, हॉलीडे है। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट को, जनरली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले
सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है कोई कंडीशन जिसमें प्रयोग कर दिया जाता है, तो कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस आपका, ही इज़ द मोहन हु इज़ द सेकेंड टॉपर इन बिहार। वह वही मोहन है जो है सेकेंड टॉपर बिहार में। बिहार में जो सेकेंड टॉपर है वो वही मोहन है। मोहन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आपने यूज कर दिया द का। तो सेंटेंस ये है कि डेफिनेट आप चीज़ को बता रहे हैं, तो डेफिनेट यदि किसी भी चीज़ को बना दिया जाता है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ही इज़ द मोहन, किसी ने पूछा होगा कि वो कौन सा मोहन है, पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने बोल दिया ही इज़ द मोहन, वह वही मोहन है हु इज़ द सेकेंड टॉपर, जो क्या है, सेकेंड टॉपर है बिहार में। तो सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, द मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन हिज विलेज। मोहन एक बहुत ही तेज बॉय है, लड़का है, इन हिज विलेज, अपने गांव में। तो सेंटेंस आपका सही या गलत क्या होगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि मोहन एक प्रॉपर नाउन है और ऐसे ही हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, यह सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट आपका, मोहन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन हिज विलेज। मोहन एक बहुत ही तेज लड़का है अपने गांव में। सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ सही से किया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉय है, नाउन है, ये एडजेक्टिव हुआ, ये एडवर्ब हुआ, और ये आपका आर्टिकल हुआ। तो सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, ही इज़ द MS धोनी ऑफ हिज विलेज। वह है MS धोनी अपने गांव का। MS धोनी भी तो प्रॉपर नाउन है, तो फिर इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया गया है। सेंटेंस सही है या गलत है। मन में ये आता होगा कि MS धोनी प्रॉपर नाउन है और इसके पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस गलत है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किसी का प्रशंसा हम करते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले हम जो यूज़ करते हैं आर्टिकल का वो होता है द। जब किसी को प्रशंसा करते हैं, ही इज़ द MS धोनी ऑफ हिज विलेज, वो अपने गांव का क्या है, MS धोनी है। प्रशंसा करने का तरीका और किसी का मजाक उड़ाने का तरीका दोनों डिफरेंट होता है। यदि मैं बोलूं, अरे तुम तो मेरे गांव के कौन हो, तुम मेरे गांव के सलमान खान हो, तुम मेरे गांव के सलमान खान हो, डैट मीन्स मैं आपको अप्रिसिएट कर रहा हूं। लेकिन कोई आपसे ये पूछे, ये बोल दे, अरे क्या समझता है, खुद को सलमान खान समझता है क्या, तो खुद को क्या समझता है सलमान खान, डैट मीन्स आपका मजाक उड़ा रहा है ना। तो जब प्रशंसा करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। लेकिन जब किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो उसी वक्त आर्टिकल का जो यूज होगा वो ए या एंड में से किसी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सुमन इज वेटिंग फॉर यू। कोई सुमन इंतजार कर रहा है आपके लिए। यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज किया गया प्रॉपर नाउन के पहले, ये किस सेंस में, कोई इंडेफिनिट चीज को बताने के लिए, कोई सुमन इंतजार कर रहा है आपके लिए। सेंटेंस बिल्कुल सही है, सुमन इज वेटिंग फॉर यू, कोई सुमन इंतजार कर रहा है आपके लिए। सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ अ कैटरीना ऑफ हर एरिया। प्रत्येक लड़की सोचती है खुद को, अ कैटरीना ऑफ हर एरिया, अपने एरिया की कैटरीना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस गर्ल का मॉक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब मजाक उड़ाया जाएगा तो उस प्रॉपर नाउन के पहले या तो ए आएगा या तो एन आएगा। चूंकि कैटरीना का फर्स्ट लेटर क्या है, के है, तो इसलिए यहाँ पे अ वर्ड का यूज़ किया गया है, ए लगाया गया अ कैटरीना। यदि यहीं पे ऐश्वर्या होता तो ऐश्वर्या के पहले एन होता। ओके, तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था। देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट है आपका, जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माय, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, योर, इसके बाद यदि कोई आर्टिकल का यूज कर देता है तो उसके बाद यदि कोई नाउन भी कर देता है, इट मीन्स ये गलत माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसके पहले, नाउन के पहले। जैसे डैट इज माई अ पेन, डैट इज माई अ पेन, सही या गलत। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। बोलने में ही क्या फील हो रहा है, awkward लग रहा है, डैट इज माई अ पेन, सेंटेंस आपका गलत है। दिस इज नॉट योर बुक, सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह यह तुम्हारा किताब नहीं है, सेंटेंस सही है। इंडिया इज आवर अ कंट्री, सेंटेंस आपका गलत है। इंडिया इज आवर अ कंट्री नहीं, इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। देखते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट को। ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नो, ये भी वर्ड के साथ आप इसके बाद जो आता है नाउन, उसके बीच में आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली। जैसे ईच अ गर्ल इज इंटेलिजेंट इन दिस रूम। ईच अ गर्ल, ईच के बाद
कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसके पहले? नाउन के पहले। गर्ल है तो आपके मन में आता होगा कि ए वर्ड का यूज कर लें, ए आर्टिकल का यूज कर लें, लेकिन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ईच है जो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद और उस नाउन के पहले आप उस दोनों के बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाएगा। ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट इन दिस रूम, ये सही होगा, लेकिन ईच अ गर्ल होगा तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका एवरी गर्ल इज ऑनेस्ट इन दिस क्लास, प्रत्येक लड़की ऑनेस्ट है इन दिस क्लास, इस क्लास में। सेंटेंस आपका सही है, एवरी गर्ल इज ऑनेस्ट इन दिस क्लास, इस क्लास में प्रत्येक लड़की ऑनेस्ट है, ईमानदार है। देखते हैं 6 नंबर पॉइंट को। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, इसी तरह का वर्ड है आपका प्लेंटी ऑफ, है ना। तो इस सब के बाद जो वर्ड होता है, इसके बाद जो आने वाले नाउन होते हैं, उस दोनों के बीच में, इस वर्ड के बीच में और नाउन के बीच में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन, मैं नहीं पसंद करता हूँ इस तरह के आदमी को। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, तो दिस टाइप ऑफ, क्या वर्ड आया आपका? टाइप ऑफ, और यहाँ पे आर्टिकल क्या है? ए, तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइप ऑफ के बाद और नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। सेकेंड है आपका ही डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल, वो पसंद नहीं करता है उस तरह की लड़की, उस प्रकार की लड़की को, तो सेंटेंस आपका सही है, ही डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल। नेक्स्ट आपका व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेस डू यू लाइक, किस तरह के ड्रेस को आप पसंद करते हैं, किस तरह के, किस प्रकार के ड्रेस को आप पसंद करते हैं। तो जब सेंटेंस वही आपका हो जाता है इंटरोगेटिव, तो आप इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं नाउन के पहले। तो ये आपका व्हाट काइंड ऑफ है, काइंड ऑफ, और ये ड्रेस नाउन है, इसके बीच में ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है, ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। बढ़ते हैं 7 पॉइंट की ओर। 7 और 8 एक ही बार में ले लिया गया है, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा 7 और 8, इसको बढ़िया समझिएगा। जनरली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस बीमारियां, बीमारियों के नाम के पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोई बोले हिज फादर डाइड ऑफ अ कैंसर, उसका पिताजी मर गया किसी कैंसर से, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीमारी का नाम है और उसके पहले आप आर्टिकल का यूज कर रहे हैं का, सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। जो लोग प्रेपोजिशन का नहीं देखे हैं वीडियो, प्रेपोजिशन का आप देख लेंगे। डाइड के साथ आप ऑफ का यूज करते हो किसी बीमारी से, जब कोई आदमी मर जाता है, डाइड ऑफ कैंसर या डाइड ऑफ हार्ट अटैक, नहीं, डाइड ऑफ जॉन्डिस, ये सब। मेनी पीपल डाइड ऑफ हार्ट अटैक, कई लोग मर गए किस चीज़ से? हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक से मर गए, बिल्कुल सेंटेंस आपका सही है, कोई यहाँ पे मिस चीज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे मिस क्या था? ए वर्ड आया था, और ये होता हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, तो सेंटेंस सही होता, लेकिन इस दोनों के बीच में क्या कर दिया गया? कैंसर के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया गया, जो सेंटेंस गलत बन गया। नेक्स्ट आपका द मिसल्स कैन बी फैटल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन, द मिसल्स एक बीमारी का नाम हुआ, कैन बी फैटल हो सकता है घातक, फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों के लिए, सेंटेंस गलत या सही है? सेंटेंस आपका सही है क्योंकि मिसल्स हो, पिंपल्स हो और ये आपका मम्स हो, इन 3 बीमारी है, इसके पहले आप आर्टिकल के रूप में द का यूज करते हैं इसके पहले, तो ये सेंटेंस आपका सही है। जनरली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन, सीजन के पहले, कोई भी सीजन का नाम है उसके पहले आप सामान्यतः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही डजंट लाइक द समर, वह समर पसंद नहीं करता है, मतलब समर के जो सीजन है, जो गर्मी के मौसम है, उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल क्या लिखा है? समर, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि समर के पहले क्या लगा दिया है? द। ही डजेंट लाइक द समर सीजन, वो नहीं पसंद करता है समर सीजन को, समर के मौसम को, ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि जब मौसम के नाम में सीजन जुड़ जाए तब आप आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूजेस ऑफ आर्टिकल, इसमें पढ़े हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब पहले ये सीखे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता, दोनों बात आपको समझ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।